उड़ीसा का एक सरकारी स्कूल, जहाँ पे एक शिक्षक और एक शिक्षिका जैसे ही लंच होता वो लंच करने के लिए एक कमरे के भीतर जाते और भीतर से दरवाज़ा बंद कर देते और वो जब लंच की घंटी ख़त्म होती उसके कुछ देर के बाद ही वो दरवाज़ा खुलता। और ये मामला एक दिन का नहीं था, ये सिलसिला एक दिन का नहीं था, बल्कि ये हर 2-3 दिन के बाद ऐसा हो रहा था। तभी एक लड़के की नज़र उस दरवाजे पे जाती है, उस कमरे पे जाती है। वो सोचता है कि जैसे ही हमारे लंच की घंटी लगती है, बेल बजती है, वैसे ही जो हमारी प्रिंसिपल मैडम हैं और जो वहाँ के एक टीचर हैं, दोनों लोग एक कमरे के भीतर जाते हैं लंच करने के लिए और ये दरवाज़ा बंद करके यहाँ घंटों लंच करते हैं। इसके बाद ये दरवाज़ा खुलता है। आखिर माजरा क्या है? वो लड़का थोड़ा दिमाग से चंचल रहता है। अब वो इस बात को लेकर बार बार सोचता रहता है, एक तरकीब निकालता है कि क्यों ना इस कमरे में एक खिड़की में फाँक कर दिया जाए ताकि मैं देख सकूं कि जो हमारी प्रिंसिपल मैडम है और जो हमारे टीचर हैं ये इस कमरे के भीतर जाके टिफ़िन करते हैं या फिर कोई दूसरा काम करते हैं। वो लड़का एक दिन मौका पाके जाके उस कमरे के दरवाजे में, एक खिड़की के दरवाजे में एक फाँक कर देता है। इसके बाद जैसे ही एक दिन वो दरवाज़ा बंद होता है, वो लड़का खिड़की के पास जाता है और जो नज़ारा देखता है शायद सारी मान मर्यादाओं को तोड़ने वाला था। जब वो देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिरकार क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहानी बड़ी रोचक। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच आई हूँ है तो थोड़ी परेशान करने वाली, बाकी इससे एक बहुत बड़ी सीख मिली। तो कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज़ की तरह यही गुजारिश है कि लाइक करने में वक्त ही कितना जाता है। आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज़ आप लोगों तक एक नई कहानी लेके आऊँ। मैं बात कर रही हूँ उड़ीसा प्रदेश के एक गांव के इलाके की, जहाँ पे 8वीं तक का एक स्कूल सरकारी होता है जिसमें लगभग 200 से 300 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ 2 ही शिक्षक होते हैं, एक प्रिंसिपल मैडम होती हैं और एक टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं। ये 2 ही लोग इन बच्चों को अटेंड करते, पढ़ाते और लगभग 5वीं तक के बच्चों को एक जगह बिठा के पढ़ाते और 6ठी से और 8वीं तक के बच्चों को एक जगह बैठा के पढ़ाते। यानी ये सिलसिला अब लगातार चलते रहता है। 2 ही टीचर मिल के इस स्कूल को संभाल रहे होते हैं। यहाँ जब शिक्षक की दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता है तो एक नया शिक्षक आता है जिसका नाम मदन होता है। और पहले से जो यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम होती हैं जिनका नाम रीना होता है, रीना की उम्र लगभग 35 साल। रीना के 2 बच्चे, पति, परिवार भरा पूरा सब कुछ अच्छा। और जो नए शिक्षक आते हैं जिनका नाम मदन होता है, मदन की उम्र लगभग 50 वर्ष। इनके 5 बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया होता है। बाकी जैसे ही मदन आते हैं, अब रीना और मदन की दोस्ती हो जाती है। एक दूसरे के साथ ये लोग घंटों घंटों तक स्कूल में बैठ के बात करते हैं। इनका ज़्यादा ध्यान जो है कि बच्चों पे नहीं रहता कि बच्चों को पढ़ाना भी। ये लोग गपशप मारते और यही गपशप मारते मारते रीना और मदन एक दूसरे के नज़दीक हो जाते हैं और नज़दीकी इस कदर आगे बढ़ती है
कि एक दिन स्कूल के एक कमरे में जाके सिमट जाती है। दोनों जब भी लंच होता तो एक स्कूल के कमरे में जाते और सारी मान मर्यादाओं को तोड़ते, सारी एक तरह से मानिए तो शिक्षक के नाम पे, गुरु के नाम पे कलंक लगाते। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी उसी स्कूल में पढ़ने वाला 8वीं क्लास का एक लड़का जिसका नाम संजय होता है। संजय एक दिन सोचता है कि जो प्रिंसिपल मैडम है और जो नए हमारे शिक्षक आए हैं मदन सर, ये दोनों लोग कमरे के भीतर जाते हैं और जब लंच होता है तब जाते हैं, और लंच की जब घंटी ख़त्म हो जाती है इसके बाद भी ये कमरा खुलता नहीं, कुछ देर के बाद खुलता है। और हद तो तब पार हो जाती है। एक दिन जो रीना मैडम है वो लंच की घंटी ख़त्म हो जाती है, इसके बाद वो बाहर बैठ के टिफ़िन कर रही होती है, जबकि वो बच्चों से यही कह के जाती कि हम लोग टिफ़िन करने जा रहे हैं, हम लोगों को इस बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाकी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अगर जो एक दूसरे से कोई लड़ाई करता है, एक दूसरे से कोई कुछ करता किसी बुक्स को लेके, तो शिकायत लेके वो पहुंच ही जाते और उस दरवाजे को खटखटाने लगते। तो जब भी ये प्रिंसिपल मैडम रीना और मदन सर जब भी उस कमरे के भीतर जाते 3-4 दिन के बाद, तो खासकर बच्चों से ये हिदायत दे के जाते कि हम लोग टिफ़िन करने जा रहे हैं, इस बीच में कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना हमारी छड़ी हाथ लाल कर देगी। अब ये बच्चों को हिदायत दे के जाते थे तो बच्चे अक्सर कर जाते नहीं थे। बाकी ये जो संजय रहता है, बार बार ये लोग जब कह के दरवाज़ा बंद करते तो उसके दिमाग में ये चीज़ें खटकने लगती, और उस दिन तो ज़्यादा खटकती है कि जब ये लंच करने के लिए, टिफ़िन करने के लिए कमरे के भीतर ही गई थी, तो फिर अभी को क्यों ये टिफ़िन कर रही। इसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना खिड़की के दरवाजे में एक फाँक कर दिया जाए, एक पल्ले में फाँक कर दिया जाए। वो लड़का जाता है और एक औजार के ज़रिए उसे खिड़की में फाँक करता है। इसके बाद वो इंतज़ार करने लगता है। ठीक 2 ही से 3 दिन के बाद जो ये मदन सर और जो शिक्षिका रीना मैडम दोनों लोग उस कमरे के भीतर जाते हैं और बच्चों से कह के जाते हैं कि हम लोग लंच करने जा रहे हैं, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाकी ये बात संजय सुन रहा था। वो चुपके से स्कूल के पीछे जाता है और वहाँ से उस खिड़की के फाँक से जब झांकता है तो झांकने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि जो प्रिंसिपल मैडम रीना होती वो नग्न अवस्था में होती हैं और जो शिक्षक मदन होते वो भी आपत्तिजनक स्थिति में, दोनों कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी कल्पना कोई बच्चा कर ही नहीं सकता। अब ये नज़ारा संजय कुछ देर खड़ा होकर वहाँ देखता रहता है। इसके बाद फिर वो 2-3 दिन के बाद फिर वही शिक्षक उस कमरे में जाते हैं और फिर संजय जाता है खिड़की के पीछे से ये सारा नज़ारा देख रहा होता है। लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। संजय ये सारी चीज़ें देखता रहता है। एक दिन संजय का पीछा करते हुए एक लड़का जाता है कि अक्सर 2-3 दिन के बाद लंच के समय संजय गायब कहाँ हो जाता है। जो संजय उसके पीछे पीछे एक रौनक नाम का लड़का भी जाता है, वो देखता है और जब देखता है तो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। संजय कहता है कि तुम भी खिड़की के फाँक से झांक के देखो। जब वो भी लड़का, दूसरा लड़का भी जब उस फाँक से झांकता है और जो नज़ारा अपनी प्रिंसिपल मैडम और मदन सर का देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। अब ये दोनों लड़के बारी बारी से उस खिड़की के फाँक से ये नज़ारा देखते हैं। अब ये लगभग महीने दिन गुजर जाता है। तब तक एक और लड़के को जानकारी लग जाती है। तो जैसे 2-4 दिन बीतता है, एक और लड़के को, यानी 4 लड़कों को ये जानकारी हो जाती है और 4 बारी बारी से उसी फाँक से सारा नज़ारा देखते। शायद उनको ये देखने में अच्छा लग रहा था। अब ये सिलसिला लगभग 2 महीने चलता है। 2 महीने के बाद इन 4 लड़कों में थोड़ी खटपट होती है। तो जो एक लड़का है वो संजय को धमकाता है कि मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल मैडम से करूँगा। वो कहता है कि जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो लड़का जिद में जाता है। प्रिंसिपल मैडम
और मदन सर की ये हरकतें मदन सर से बताता है कि सर, जो आप लंच करने के लिए कमरे के भीतर जाते हैं वो संजय रोज खिड़की के फाक से देखता है। जब ये बात मदन सर सुनते तो उन्हें तो समझ में आ जाता है कि हम लोग वहाँ लंच करते हैं कि क्या करते हैं। अब ये बात रीना मैडम से कहते हैं। अब रीना और मदन सर मिलके दोनों संजय को बुलाते हैं और संजय को सिर्फ डांटते फटकारते नहीं हैं, बल्कि एक छड़ी उठाते हैं और ताबड़तोड़ उसे मारते हैं, जो कि संजय रोता हुआ वहाँ से भागता है और सीधे अपनी माँ के पास पहुँचता है और अपनी माँ से कहता है कि हमारे स्कूल में जो मदन सर नए आए हैं वो और जो हमारी प्रिंसिपल मैडम रीना है, दोनों मिलके कमरे के भीतर ऐसा ऐसा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। और जब हम जान गए तो वो लोग हमें मार लगाए। जब ये बात उस संजय की माँ जानती है तो आग बबूला हो जाती है कि एक तो एक मंदिर जैसी जगह पे इतना घिनौना, इतना गलत काम हो रहा है और दूसरा बच्चे जान गए तो इन्हें मारा जा रहा है। वो संजय की माँ वहाँ से चीखती चिल्लाती हुई गांव से होते हुए उस स्कूल में पहुँचती है, जहाँ धीरे धीरे सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। वो शोर करती कि एक तो ये शिक्षिका इस मंदिर जैसी पवित्र जगह को, एक स्कूल को गंदा कर रहे हैं, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, जहाँ अपने भविष्य बनाने आते हैं। यहाँ पे इतना घिनौना काम, इतना गलत काम हो रहा है और दूसरे हमारे बच्चे को मारा गया। अब वहाँ पे जब ऐसा होता है तो जो रीना मैडम है वो तो स्कूल में से चली जाती है और मदन सर कुछ बोलते नहीं। बाकी ये मामला यही रुकता नहीं है। जो रीना का पति है वो जान जाता है और जब जान जाता है तो परिवार में भी यहाँ विवाद होने लगता है और वहाँ गांव वाले स्कूल पे नारेबाजी करने लगते हैं। और जब नारेबाजी करने लगते हैं तो उड़ीसा के एक नज़दीकी, उस गांव के एक नज़दीकी पुलिस थाने में ये मामला जाता है और ये मामला देखते ही देखते सोशल मीडिया पे भी अब चलने लगता है। अब ना चाहते हुए भी वहाँ पुलिस पहुँचती है और जब सारे बच्चों से इस मामले की जानकारी लेती है तो ये बात सत्य साबित होती है। और उस खिड़की के फाँक से जब झांका जाता है तो देखा जाता है कि कमरे का पूरा नज़ारा दिख रहा है और उस कमरे में एक चटाई, एक तकिए के अलावा कई ऐसे अवैध चीज़ें भी मिलती हैं, जिसको पुलिस देखती है। अब ये मामला शिक्षा विभाग तक पहुंचता है। इस स्कूल की पूरी तरह से जांच होती है। बाकी अब यहाँ पे कोई कर ही क्या सकता है, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही थी। जो मदन सर हैं उनका तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बाकी ये जो हो रहा था क्या वो सही था, किस हद तक गलत था, क्या इन दोनों शिक्षकों को निलंबित कर देना चाहिए था, क्या ये सज़ा के हकदार हैं? जो भी आपकी सलाह होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और इतने बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर जो इस मंदिर जैसी पवित्र जगह पे ऐसा काम होगा, शिक्षक ही अगर जो जब ऐसा करेगा तो वहाँ के बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और मैंने ये सोचा है कि जितने भी हमारे साथी कमेंट करेंगे, जितने भी हमारे दोस्त मित्र कमेंट करेंगे, पहले की तरह उनके नाम की मैं घोषणा वीडियो के अंत में किया करूँगी, उनके नाम लूँगी। अगर जो जन्मदिन है तो हमारे YouTube के तरफ से आप लोगों को जन्मदिन की बधाई भी जाएगी। तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर किया करिए, अपनी राय ज़रूर दिया करिए, और वो भी अपने नाम, अपने ज़िले, अपने कस्बे, अपने मोहल्ले के साथ, ताकि मैं ये जान सकूं कि वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।